ये 100 रुपए देख रहे हैं आप लोग? इन 100 रुपयों से आपको 500 रुपए की टी शर्ट लेकर आनी है जो टंग रही है पीछे। मैडम ये तो इम्पॉसिबल है। 100 रुपए में 500 रुपए की टी शर्ट कैसे आ सकती है? और मैडम दुकान वाला बेवकूफ़ थोड़ी है, वो जो अपना नुकसान करेगा। अब ये नहीं हो सकता मैडम। यही तो पॉइंट है, यही तो आपको करके दिखाना है। अगर आपने ये करके दिखा दिया तो समझ जाइए कि आपकी नौकरी पक्की है मेरी कंपनी में। और हाँ, मेरी एक कंडीशन है, आप अंदर जाकर उस दुकानदार से कोई रिश्तेदारी नहीं निकालेंगे और ना ही उधार लेकर आएंगे टी शर्ट। समझ गए आप लोग? मैडम वो टी शर्ट 100 रुपये में खरीदना मुश्किल तो है, पर कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। हम कोशिश जरूर करेंगे। पहले तुम जाओ, ये लो। ठीक है मैडम, करके देखता हूँ। हाँ हाँ, परसों 2 लाख की सेल हुई थी। नमस्ते भैया। हाँ भाई बताओ क्या चाहिए। बताओ। मैं कह रहा था कि ये जो टी शर्ट टंग रही है एडिडास वाली, ये कितने रुपए की है? भाई वो 500 रुपये की है। अच्छा, तो ये टी शर्ट आप मुझे 100 रुपए में दे सकते हो? देखो भाई साहब, 100 रुपये तो छोड़ो, अगर आप मेरे को 499 दोगे ना तब भी मैं नहीं दूंगा। वो दरअसल हमारे फिक्स रेट हैं, हम एक ही रेट पर माल बेचते हैं। बात तो सही है आपकी, लेकिन देख लो आप, अगर आप मुझे ये 100 रुपए में दोगे तो आपका ही फ़ायदा है। जहाँ अभी आप बात कर रहे थे ना, कल 2 लाख की सेल हुई है, ये सेल 4 लाख की हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। 5,000 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हफ्ते में शॉपिंग करते ही करते हैं और बहुत कपड़ों का शौक है। एक स्टेटस डालते ही वो सारे 5,000 लोग यहीं पे आ जाएंगे। अब सोचो, एक आदमी ने भी अगर 20,000 की कर ली तो कितने की हो गई? देखो भाई साहब, दिमाग तो आपने बहुत बढ़िया लगाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। वो क्या है ना, हमारी दुकान पहले से बहुत बढ़िया चलती है, मुझे आपके स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, समझे। अगर 500 रुपये हो तो ले जाओ टी शर्ट, वरना जयराम जी की। देखो भाई साहब, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दरअसल बाहर मेरा ना सेल्स का टेस्ट चल रहा है। अगर ये टी शर्ट मैं 100 रुपए की लेकर जाऊँगा ना, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी 35,000 रुपये की। आप प्लीज़ मान जाओ और दे दो ना 100 रुपये में प्लीज़। देखो भाई, कभी भी कोई काम करो ना तो ईमानदारी से करना चाहिए, तो इस टेस्ट को भी ईमानदारी से करो। बाहर बोल दो जाके अपनी मैडम को कि नहीं खरीद पाया मैं 100 रुपये में, जाओ मैं नहीं दे सकता, चलिए। ऐसे कैसे आदमी आ जाते हैं। हाँ, अरे कह रहा था परसों 2 लाख की सेल हुई है, आज भी उम्मीद है 2.5-3 लाख की हो जाए। क्या हुआ? अब मैडम, उसने 100 रुपये में टी शर्ट देने से मना कर दिया। और वैसे भी मैडम, क्यों नहीं मना करेगा? वो अपना नुकसान करके मुझे टी शर्ट क्यों देगा? और ये हो ही नहीं सकता मैडम। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बारी, ये लो। जी मैडम, जाता हूँ। मैडम आप मुझसे गारंटी ले लो, इससे भी नहीं होगा। पहले ही गारंटी क्यों दे रहे हो? वेट करो। ठीक है। नमस्ते साहब। तो करता हूँ कॉल यार, कस्टमर आया। नमस्ते भाई, क्या चाहिए? सर वो एडिडास का जो टी शर्ट है वो मुझे चाहिए, कितने का है? भाई वो तो 500 रुपये की है, और हाँ फिक्स रेट है, पहले बता देता हूँ, समझा। ठीक है साहब, पर मैं ये बोल रहा था, आप इसका बंडल लाते होंगे, उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस तो आता होगा ना? खराब? हाँ यार, बंडल में एक आध पीस तो खराब आ जाता है, और इस वाली को साले 2-2 खराब निकले हैं, बहुत नुकसान हो गया। तो साहब वो डिफेक्टिव पीस वापस हो जाता है? यार वो वापस होती नहीं है, चाइना से माल आता है ना, चाइना वालों ने साफ मना कर रखी है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो साहब उसका आप कुछ करते हैं या बेच देते हैं? करेंगे क्या यार, खरीदेगा तो है ही नहीं कोई उसे, फेंकना ही पड़ता है या उसे पोंछा बना लेते हैं, बस ये करते हैं, और क्या करेंगे। साहब आप एक काम कीजिए ना, मुझे दे दीजिए, मैं 100 रुपये में खरीद लूँगा उसे। तू खरीदेगा? हाँ साहब, मैं खरीद लूँगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, 1 मिनट रुक, अभी लेकर आया। ये बढ़िया काम हो गया यार, आ गई, ये रही। लेकिन ध्यान रख लियो, ये इसमें ये कलर चढ़ा हुआ है, छूटेगा नहीं ये। कोई बात नहीं साहब, मुझे ऐसा ही चल जाएगा। ठीक है भाई, ले जा, मेरे लिए तो कबाड़ती है, पकड़। ये लीजिए अपना पैसा। शुक्रिया साहब।
ठीक है चल। लगता है इसका भी टेस्ट था, बढ़िया दिमाग लगाया लौंडे ने। ये लीजिए मैम, 100 रुपए में टी शर्ट ले आया। तुम्हें टी शर्ट मिल गई? कहीं तुम उधार तो नहीं लेकर आए? अरे नहीं मैम, मैं कोई उधार नहीं लगाया हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर पूछ सकते हैं उनसे। नहीं नहीं, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे सब पता है अंदर क्या क्या हुआ। और तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, अंदर जाकर तुम उधार मांगने लगे। मैंने तुमसे मना किया था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना। खैर छोड़ो, इस हरकत से ये तो प्रूफ होता है कि तुम डिजर्व नहीं करते ये नौकरी। मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये टी शर्ट दुकानदार ने इसे कैसे दे दी। मैंने उसे अच्छा ऑफर दिया, उसे लालच भी दिया और रिक्वेस्ट भी करी उससे, लेकिन मुझे उसने नहीं दी, और इसे कैसे दे दी। राहुल, जरा इसे बताओ तुम्हें ये टी शर्ट मिली कैसे? मैडम, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे गुरुजी बोले थे, अगर किसी सवाल का अगर तेरे को जवाब ना मिले ना तो उस सवाल में घुस जा, उसी सवाल में तेरे को जवाब मिल जाएगा। फिर मैडम मैं अपना दिमाग लगाकर ये टी शर्ट लाया। मैं सोचा कि आप तो ये नहीं बोले हैं कि टी शर्ट सही होनी चाहिए या खराब होनी चाहिए। मैं उनसे जाकर पूछा कि आपके पास खराब पीस है, तो देखिए डिफेक्टिव पीस 100 रुपये मेरे को दे दिए। देखा इसने कैसे दिमाग लगाया। और इसने बोला था कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर कोशिश की जाए तो सारे काम हो सकते हैं। और इसने देखो करके दिखाया। पर मैडम ये भी तो बेईमानी हुई ना। ये टी शर्ट आपके किसी काम की नहीं है, डिफेक्टिव पीस ले आया, 100 रुपए बर्बाद कर दिए इसने आपके। देखो मुझे टी शर्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये टी शर्ट मुझे पहननी नहीं है। बस मुझे ये देखना था कि तुम दोनों में से दिमाग चलाता कौन है। और देखो इसने अपना दिमाग बखूबी चलाया है। इसने प्रूफ किया है कि ये सेल्स की नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बंदा है। इसलिए मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ और तुम जा सकते हो। चलो राहुल, मैं तुम्हें वर्दी दे देती हूँ।